बहुत समय पहले की बात है। गढ़पुर नाम के एक सुंदर सा गांव था। गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। राजू के परिवार में उनकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। राजू सेठ लालचंद यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ रामूचंद राजू को पैसे देता था, जिससे राजू और उसके परिवार का जीवन व्यापार होता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और चिंकी 2 दिन से कह रही हैं कि स्कूल की टीचर उनकी फी मांगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फी। हाजी कैसे दूँ? अब जो पहाड़ लेटी है उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फ्री कहाँ से इंतजाम कैसे करूं? हाजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियां के दाम आसमान छू रहे, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम पैसों में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर राजू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब सेठ लालचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है, और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने लालचंद जी से 200 रुपया उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़ाकर 1000 रुपए लिए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 काट रहा हूँ। हाँ राजू भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। सेठ लालचंद तो 1 नंबर का चालाक। और हाँ भाई, मेरे भी अगली बार सेठ लालचंद ने पगार काट लिए थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस लालचंद ने इस बात का कायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली है। हे भगवान, इस बार मेरी पूरी पगार दे दो, बच्चों के स्कूल की भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ लालचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया ही, हमें हमारी पगार दे दीजिए। देखो भाई, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हारी पगार मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फी भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1 डोडड़ी और रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा ही कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता ही है ना, बच्चों की फी भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फी नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बैठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सुमन, ये सेठ जी समय पर भी पैसे देते ही नहीं है। अब तो बस इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार दे देता है। अरे हरिया, पहले अपनी इस महीना की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 ही। मैंने तो इस महीने तो 3000 का काम किया ही। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे के काम में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख, अगर चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था।
हरिया चुपचाप वे पैसे रख लेता है। राजू, ये लो तुम्हारे 3,000 रुपए। पर सेठ जी, मेरे तो 5,000 रुपए होते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली, नहीं कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ी का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 5,000 की हुई थी ना। अब 3,000 में मैं कैसे घर चला जाऊं? बच्चों की स्कूल की फी भरनी है सेठ जी। इस बार आप मेरे पूरे पैसे दे दीजिए। 3,000 ही मिलेंगे। हाँ, काम करना है तो कर, वरना और काम घूट ले। बेचारे राजू के पास उन पैसों को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। अरे भाई, वो सेठ लालचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाना बनाते हैं कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता हैं। आखिरी उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अंडाटा, कम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके क्या मिलते हैं? बस 2,000 रुपए। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ये तो हम कभी तरीकों नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम आता है? और कोई काम करना भी चाहें तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो ये शेठ लालचंद ही सहारा है ना। जी, आ गए आप। कितनी पगार मिला है? सुमन, इस बार सेठ जी ने बस 3,000 ही दिया है। बस 3,000? इतने में कैसे घर चला पाएगा? बच्चों की फी में ही 1,000 रुपए निकल जाएंगे। फिर 2,000 में क्या करोगे? अब मैं क्या करूं सुमन? अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फी भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूं। जी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांग नहीं गए आपसे। नहीं सुमन, मैंने सेठ जी से पैसे के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद में कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा। इसमें कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर राजू काम पर निकल जाता है। और जैसा कि राजू ने कहा था, वहाँ लालचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। राजू पूरे गांव में काम ढूंढता है। दुकानों पर जाकर लोगों से काम ढूंढता है। दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह राजू को केवल निराशा ही हाथ लगाती है। अंत में थक हार कर राजू वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक बहुत सारी भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ आ रहा है। वो देखकर राजू बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है और वो गुफा में जाकर छुप जाता है।